अगर आप लोग केमिस्ट्री के 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट सारे इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। केमिस्ट्री का अगर इन चारों में से बस आप लोग अगर लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो लॉन्ग आपके 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आप स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग रहमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की न्यू पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न शेयर करूंगा। जिन बच्चों ने 2026 के अंदर केमिस्ट्री के पेपर देने हैं उनके लिए न्यू पेयरिंग स्कीम फॉलो होगी। 2026 के अंदर जो पेपर आने हैं वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आने हैं, तो मैं आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम बताने लगा हूं। सबसे पहले आपको पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, केमिस्ट्री का जो पेपर होना है वो होना है 60 नंबर का। अब 60 नंबर हमारे पास आने हैं। 60 नंबर में से क्या क्या आना है और क्या क्या नहीं आना वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। आया एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आ रहे हैं और कितने लॉन्ग आ रहे हैं, वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। वीडियो लास्ट में कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, पेपर के अंदर आना है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब एमसीक्यूज कितने आने हैं और कितने नंबर के एमसीक्यूज होंगे और किस किस चैप्टर में एमसीक्यूज आ रहे हैं और किस में से नहीं, वो आप लोगों को मैं बताने लगा। इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसके मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले पेपर में जो सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज का। पेपर के अंदर आने हैं हमें 12 एमसीक्यूज एक एक नंबर का, यानी कि आपको 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। अब एमसीक्यूज कैसे आने हैं वो हम लोग देखने लगे हैं। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक आएगा, 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक, 6 में से एक, 7 में से एक, 8 में से एक, 9 में से एक, 10 में से एक और 11 वाले में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, यानी कि 12 एमसीक्यूज आने हैं। अब ये जो 12 एमसीक्यूज हैं हमारे पास, इनमें से हमारे पास हम लोग देख सकते हैं कि हर चैप्टर के अंदर से एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। अगर आप लोग इसकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उसको अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद एमसीक्यूज के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में सबसे ज्यादा इसकी वेटेज होती है। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 30 नंबर के यानी कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने हल करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो ये सबसे अहम चीज है, इसको जरा गौर से सीखिएगा। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आने हैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप लोगों को 3 पार्ट आएंगे। 3 पार्ट से मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, और तीनों क्वेश्चन में से आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करने हैं, फिर आप लोग को नंबर मिलेंगे। अब कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितनी चॉइस है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। टोटल आप लोगों को मिलने हैं 8 में से आप लोगों ने करने हैं 5, यानी कि 5 शॉर्ट्स वालों का आपने आंसर करना है और 3 की आप लोगों को होगी चॉइस। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पेयर है इस क्वेश्चन आंसर शॉर्ट के लिए वो होगा चैप्टर 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसमें से आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आप लोगों ने 5 का आंसर देना है। अब पहले चैप्टर में से एक आ रहा है, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2 और चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ये मिलके बनते हैं 8 में से हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 3 की होगी चॉइस। और ये 10 नंबर का ये एक पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन आना है उसमें से हमारे पास जो चैप्टर्स ऐड हैं वो कौन से हैं जी, वो देखते हैं। 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन होना है। इसमें से भी 8 आने हैं और 8 में से हम लोगों ने करने हैं 5, 3 की अगेन हमें होगी चॉइस। अब चॉइस तो होनी है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, किस में से ज्यादा आ रहे हैं और किस में से कम आ रहे हैं। चैप्टर 5 में से आ रहे हैं हमें 3 शॉर्ट, चैप्टर 6 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 7 में से 1 आ रहा है और चैप्टर 8 में से 2 आ रहे हैं।
आप लोग अगर गौर करें चैप्टर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगेन इधर भी वही होगा, 8 टोटल आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और उनमें से हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 3 की होगी हमें चॉइस। इसके अलावा आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या होगा जी, 9 चैप्टर 9 होगा, चैप्टर 10 होगा और चैप्टर 11, यानी कि इन तीनों चैप्टरों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, 8 शॉर्ट सवाल होंगे और अगेन आप लोगों ने करने हैं 5 और 3 की होगी आप लोगों को चॉइस। अब चैप्टर 9 में से 3 आ रहे हैं शॉर्ट, चैप्टर 10 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 11 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं। अब इधर भी हम लोगों ने वही करना है, 8 हो गए और 8 में से 5 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने और 3 की होगी चॉइस। अब जो चीज आपको मैं बताने लगा हूं वो अहम चीज है जी। अब वो क्या है कि हम लोग कौन से चैप्टर्स को पहले टारगेट करें तैयार करने के लिए। अगर तो हम लोगों ने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की या अभी करनी है या पेपर में फुल मार्क्स लेने हैं, तो हम लोग किन चैप्टरों को ज्यादा फोकस करें। तो आप लोग अगर देखें तो चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 5 इसमें से भी 3 आ रहे हैं, चैप्टर 9 इसमें से भी 3 और चैप्टर 11 इसमें से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं। अगर हम लोग इस पोर्शन में से 5 अपने पूरे करने हैं तो हम लोग देख सकते हैं 8 हमारे पास टोटल थे, उसमें से 3 हम लोग इस चैप्टर में से आ गए। अगर ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं, तीसरा चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो ये हमारे हल हो गए, ठीक है। इसके बाद बचता है 5वां, यानी कि 2 बच गए। अब इसमें से आप लोगों को ये चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के इजीली क्या होगा, 3 और 2 अगर आप लोग चैप्टर 2 और 4 तैयार कर लेते हैं तो आपके इजीली 5 जो शॉर्ट सवाल है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप लोग अगर 1 और 3 को छोड़ भी देंगे तो आपका कोई हर्ज नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ 2 वाला मैंने क्यों बताया है, 3 वाला क्यों नहीं बताया, वो आगे जाकर बताता हूं मैं। आगे देखिएगा, जैसे ही हम लोग इधर से चैप्टर 3 करते हैं और चैप्टर 5 करते हैं, इधर से भी 3 हो गए, और चैप्टर हम लोग अगर 8 कर ले, हम लोग 8 कर ले या आप लोग 6 कर ले, चैप्टर 6 में से भी 2 आ रहे हैं और चैप्टर 8 में से भी 2 आ रहे हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 आसान लगता है आप लोग 6 कर ले, अगर चैप्टर 8 आसान लगता है तो चैप्टर 8 आप लोग तैयार कर ले। अब ये देखिएगा, अगले आगे चले तो हम लोग चैप्टर 9 और 11 को फोकस करना है क्योंकि इधर से ज्यादा। अब देखिएगा क्या होने लगा है हमारे पास, देखिए इधर से हमारे 5 पूरे हो गए, इधर से भी हमारे 5 पूरे हो गए और इधर से हमारे पास 6, यानी कि एक ही ऑप्शन हमें मिल जाती है। 3 + 3 6 बनते हैं और हमने पेपर में कितने करने हैं, 5 करने हैं, एक ही हम यानी कि चॉइस पे छोड़ भी सकते हैं। अगर अब हम लोग कितने चैप्टर तैयार किए, 1 2 3, इनमें से 2 में से एक करना, 4 5 और 6, यानी कि अगर आप लोग 6 चैप्टर शॉर्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, अगर आप लोग केमिस्ट्री के 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट सारे इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री की जो टेंशन है हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, वो तो हल होगी। कैसे हल हुई है कि आपने ये वाले 6 चैप्टर अगर तैयार कर ले तो आपके इजीली केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसी तरह आपको मैं लॉन्ग के भी बताता हूं कि लॉन्ग के लिए हमारे पास क्या होगा। लॉन्ग के अंदर आना है हमें ए और बी पार्ट, यानी कि ए और बी पार्ट। इसमें से हम लोगों ने टोटल आने हैं 3 में से हम लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि ए भी करना है और बी भी मिला के एक पार्ट बनेगा। तो वो पेयर बनता है चैप्टर 1 और 2 का, 3 और 7 का, 8 और 10 का, यानी कि ये 6 चैप्टर आप लोगों ने तैयार आने हैं। इन 6 चैप्टर में से आप लोगों के लॉन्ग आने हैं और किसी चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आने। लेकिन अब ये देखिएगा, अगर 4 वाला जो ए वाला पार्ट है इसके भी 4 नंबर है और बी वाले के भी 4 नंबर है। आप लोगों ने ऐसे करना है कि ए बी इसका अटेम्प्ट करना है और बी बी इसका, ए बी इसका और बी बी इसका, फिर आपको यानी कि नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होगा अगर ए इसका कर ले बी इसका कर ले तो वो सिर्फ आपको ए के नंबर मिलेंगे, दूसरे के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास पेयर बनता है 1 और 2 का बनता है, 3 और 7 का बनता है, 8 और 10 का बनता है। इधर से भी ए और बी पार्ट आएगा जी, इधर से भी ए और बी पार्ट आएगा। आप लोग ये चीज अपने जहन में रख लीजिए। अब ये देखिए टोटल हमारे पास बनते हैं 6 चैप्टर जो हम लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं, लेकिन चॉइस में भी छोड़ना है।
कुछ बच्चे जो वीक हैं, एवरेज हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की, अगर वो केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर तैयार कर ले, या तो ये तैयार कर ले, ये तैयार कर ले। देखिए दूसरा अगर हम लोग लॉन्ग के लिए तैयार करें, वो हमने शॉर्ट के लिए भी तैयार करना था। तीसरा अगर हम लोग शॉर्ट करें तैयार है, तो इधर आप लोगों को ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि वो हम लोगों ने 2 इसलिए इधर सिलेक्ट किया था। आप लोग ये केमिस्ट्री के कोई से अगर 4 चैप्टर स्टार्ट यानी कि तैयार कर लेते हैं, 1-2 तैयार कर ले, या 3-7 या 8-7, जो आपको आसान लगते हैं केमिस्ट्री का, अगर इन चारों में से बस आप लोग अगर लॉन्ग तैयार कर लेते हैं, तो लॉन्ग आपके 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, केमिस्ट्री के अगर ये कोई से आप लोग 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं, और आप लोगों की लॉन्ग के भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप लोगों को अब मैं पेपर्स के बता दूं, तो पेपर्स में कितने कितने नंबर्स वाले पास होंगे और क्या क्या होना है। केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं, और केमिस्ट्री की टेंशन है जो आप लोगों की खत्म हो जाएगी। और 4 चैप्टर कौन से हैं वो आपको मैं बता चुका हूं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले हमें आना है 12 नंबर के शॉर्ट यानी इसके एमसीक्यूज। 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, 30 नंबर के आने हैं आप लोगों को, 30 नंबर के आने हैं आप लोगों को 5, 10, 15, 30 नंबर के आने हैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आप लोगों को आने हैं जी 8 और 9 नंबर, सॉरी, ये एक आप लोगों का 5 नंबर का होता है, एक आप लोगों का 5 नंबर का होता है, एक 4 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो ये आप लोगों के 9 नंबर के लॉन्ग आने हैं। तो आप लोगों के टोटल मिलाकर बनते हैं 18, यानी कि 2 पार्ट हम लोगों ने करने हैं। अगर हम लोग 5 और 4 का करें, 5 और 4 का करें, तो ये हमारे पास 18 नंबर बनते हैं लॉन्ग के। तो ये मिलके टोटल बनेंगे 60 नंबर, 60 नंबर। अब 60 में से कितने वाला पास है, वो होगा 20 वाला, यानी कि 60 में से आप लोगों ने जस्ट 20 नंबर लेने हैं और आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। अब वो 20 नंबर कैसे लेने हैं वो आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आप लोग अगर जस्ट शॉर्ट भी कर लेते हैं, शॉर्ट आप लोगों को मैं बताया था कि शॉर्ट अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 ये भी कर लेते हो, आप इजीली पास हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर पैटर्न भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, पेपर में क्या क्या आना है, एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी इस बारे में समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, हर कोई बच्चा इससे फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।